नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं उर्मिलेश जी। हंस रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हम लोग इस समय दिल्ली के टर्मिनल 2 इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके टर्मिनल 2 पे बैठे हैं और हम दोनों लोग इस समय कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जा रहे हैं। हम लोग कश्मीर के चुनाव को कवर करना चाहते हैं। आप जानते ही हैं कि हम लोग जनरली चुनावों में जहां भी कुछ होता है पहुंच जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां से जो हमारी समझ में आए, जो आपके लिए बिल्कुल नाकाफी होता होगा हम जानते हैं, लेकिन वो आप तक पहुंचाएं और कोशिश करते हैं कि वस्तुनिष्ठ ही रहें। जरूर हमारे भी अपने समझदारी है, उसके आग्रह हैं, दुराग्रह भी आप कह सकते हैं, आपको आलोचना का हक है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि जितनी संभव हो ऑब्जेक्टिविटी रहे हमारे काम में। तो हम लोग एयरपोर्ट पर हैं, दोनों बात कर रहे हैं। फ्लाइट हमारी सुबह जल्दी थी लेकिन वो कैंसिल हो गई, बरसात की वजह से कहा गया। कई बार ऐसा होता है कि सीटें कम बिकी होती हैं तो ये लोग दो जहाज़ों को एक कर देते हैं और ये सब बता देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बरसात भी हो रही थी तो इन्हीं की बात सच मान लेते हैं। फिलहाल हम लोग अब 2 घंटे विलम्ब से थोड़ी देर बाद जहाज़ पर बैठेंगे। तो ये मौका मिल गया तो हुआ ये कि आपसे हेलो कर लिया जाए और फिर हम लोग जो श्रीनगर में और जहाज में और अन्य जगहों पर जो भी बातचीत और उसको वीडियो कर पाएंगे वो आप तक भेजेंगे। तो उर्मिलेश जी, आपका स्वागत है हमारी इस यात्रा में। अमेठी के बाद हम लोग फिर से ये दूसरी यात्रा साथ साथ कर रहे हैं। अदरवाइज तो हम प्रोग्राम्स में तो साथ रहते ही हैं, आपके अपने वीडियोज हैं, हमारे वीडियोज हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आप कश्मीर बहुत बार गए हैं तो थोड़ी बहुत कश्मीर पे बात की जा सकती है। इस बार ये चुनाव 3 चरणों में हो रहा है जैसा मैं समझ रहा हूँ, और हम लोग जब लौटेंगे उसके बाद पहला इनका चरण की वोटिंग होगी, क्योंकि हम लोग 17 की शाम को वहां से लौटेंगे। देखिए, अनाउंसमेंट शुरू हो गया है। अब चूंकि हवाई अड्डे पर हैं तो विभिन्न जहां फ्लाइट्स का अनाउंसमेंट चलता ही रहता है। तो उर्मिलेश जी, 5 साल बाद ये चुनाव हो रहा है और बहुत बदलाव हो गया है। 370 में कुछ हिस्से, 35 और अन्य में परिवर्तन हो चुका है और अनाउंसमेंट ये होता है कि 370 ही हटा दी गई है, लेकिन सच्चाई तो जो है वो यही है कि उसकी कुछ ऐसी चीजें हटा दी गई और उसके राज्य का दर्जा हट चुका था। इस समय वो यूनियन टेरिटरी जैसे स्टेज में है। राज्य का दर्जा देने की बात राजनीतिज्ञों ने कर रखी है, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उसको लेने की बात कर रहे हैं। ये इस समय वहां का मुख्य प्रसंग होना चाहिए इस चुनाव में, लेकिन ये स्थिति है कि अब उससे लद्दाख अलग हो गया है। वो एक दूसरी वहां की समस्याएं हैं और वहां के लोग इस समय सोनम वांगचुक के नेतृत्व में पैदल मार्च दिल्ली के लिए कर रहे हैं, वो अलग रास्ते में है, वो एक स्टोरी है। इस कश्मीर को जो अब चुनाव में जा रहा है, उर्मिलेश जी, आपके पास उसके लिए कहने को, चूंकि आप बहुत बार कश्मीर गए हैं और मेरा ख्याल अशोक कुमार पांडे के बाद या उनसे भी ज्यादा कश्मीर को आप देखते सुनते रहे हैं, कुछ आपकी टिप्पणी हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। नहीं, बहुत दिलचस्प चुनाव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए दिलचस्प है कि 2019 के अगस्त महीने में जो बदलाव किए गए, संवैधानिक बदलाव, और उसको इंडोर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद ये पहला चुनाव है इतने वर्ष बाद, और उसके पहले भी चुनाव नहीं हुए थे। तो इस तरह से 2015 के बाद हम देख रहे हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ आएगी, क्योंकि 2015 में चुनाव हुआ था, 2014 के लास्ट में 2015 में शुरुआत हुई थी सरकार की, और वो कुछ दिन चली सरकार। मुफ्ती साहब, फिर महबूबा मुफ्ती, पहली बार बीजेपी सरकार में रही दोनों के अलायंस के बाद, वो भी एक हिस्ट्री है। तो इस बार बीजेपी बड़ी ताकतवर बन के उभरी है, क्योंकि जम्मू में सीटें बढ़ी हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। 5 सीट तो उनको ऐसे ही मनोनीत है जो उपराज्यपाल करते हैं, वो जाहिर है बीजेपी समर्थक ही लोग नॉमिनेट किए जाएंगे जो आजकल के। तो एक बेनिफिट है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और वो मजबूत अलायंस है। तो वैली में तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि एक मजबूत ताकत की अलायंस होगा। जम्मू में क्या स्थिति बनती है ये तो हम लोग वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। तो जम्मू में बिना गए मुझे लगता है कि दिल्ली से अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है।
लेकिन जम्मू पर निर्भर करेगा ये। अच्छा। ये इलेक्शन जम्मू पर इस बार निर्भर है, नॉट कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में तो क्लियर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आगे बहुत रहेगी, बहुत लेकिन आगे। पीडीपी भी हर जगह दिख रही है, ऐसा नहीं? हाँ, लेकिन पीडीपी सीटों के मामले में मेरा जो असेसमेंट है बहुत पीछे रहेगी। देखिए, उमर बहुत पीछे रहेगी। अब्दुल्ला ने शिकायत की है कि जो केंद्र सरकार है वो अपनी एजेंसियों के जरिए उन तत्वों का इस्तेमाल कर रही है जिसे अदरवाइज तो उसने निशाने पर ले रखा था, जेलों वगैरह में डाल रखा था। अभी इंजीनियर रशीद जो सांसद भी हुए हैं लेकिन सेपरेटिस्ट माने जाते हैं, उनकी जमानत हुई है चुनाव के दौरान, वो पहुंच भी गए श्रीनगर। ये बताया गया कि उन सारी सीटों पर जहां उमर अब्दुल्ला लड़ने के लिए सोचते या विचार करते थे या चर्चा होती थी, उन जगहों पर कहीं न कहीं किसी न किसी सेपरेटिस्ट को जेल से उसके नॉमिनेशन की खबर आ जाती थी। तो ये सब शरारतें भी शिकायत में आई हैं। खैर, अब हम लोग वहां चल रहे हैं तो इस पे बात करेंगे। अभी तो फिलहाल आपको हम लोग ये इंट्रोडक्टरी वीडियो दे रहे हैं और फिर हम लोग जहाज से उतर के आपको वहां से बात करके वीडियो भेजेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।